Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 9 यूनिट नंबर 14 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेम्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ किताबों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से होगा। बहरहाल हमारे आज के इस लेक्चर में जो एसएलओस कवर होंगे उनमें सबसे पहले है डिस्क्राइब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिस्क्राइब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स as either straight chain और ब्रांच्ड और साइक्लिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, डेफिनेशन तो वैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि ये किस तरह के होते हैं, सीधी चेन वाले होते हैं, ब्रांच होते हैं, किस तरह के होते हैं ये। सेकंड है स्टेट दैट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज एन अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है जिसमें किसी किस्म का उभाम ना हो, क्लियर हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूला को शो करने का जो तरीका है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इज एन अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूलर अरेंज, जिसमें हमने इस मॉलिक्यूल को बताना है, इस मॉलिक्यूल को बताना है, इस मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल है। तीसरा एसएलओ है आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। आइडेंटिफाई करना है एंड ड्रॉ करना है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलास को, समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास है state that saturated compounds has a molecules in which all carbon bond are single bonds. State that unsaturated compounds has molecules in which one or more carbon bond are not a single bond. ठीक है, तकरीबन 1 2 3 4 5 एसएलओज हैं आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे, छोटे छोटे एसएलओज हैं। तो सबसे पहले हम जनरली शुरू करते हैं कि ये बच्चा एक बैठा हुआ है, तो इस बच्चे के आसपास देखें क्या पड़ा हुआ है। संतरा पड़ा है, शाबाश। कॉफी पड़ी है और इसके हाथ में पेंसिल है, पेपर पे लिख रहा है, बाल है। तो इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ जाएंगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी नजर आ जाएंगी जो ऑर्गेनिक। मसलन इस संतरे के अंदर बेटा क्या है, सिट्रस फ्रूट कंटेन सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन सा एसिड है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड है। कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। अभी मैं आपको तफसील से समझाता हूं। इस बच्चे ने जो शर्ट पहनी है, द शर्ट एंड द पेपर बोथ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यानी बच्चे ने जो शर्ट पहनी है और जो पेपर पे लिख रहा है, दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, समझ गए आप। बाल है उसके, द हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स दैट आर मेड अप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड इमाइनो एसिड्स। बाल किसके बने होते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन किसकी बनी होती है, इमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैफीन, कैफीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन। तो यानी हमारे आसपास बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक और निशानी बताता हूं, आप किसी चीज को आग लगाएं, या तो वो आग को पकड़ लेगी, एक है जैसे आग लगाई है आपने, उसको आग, जैसे लोहा है, लोहे को आप आग के नीचे रखो, वो गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वो आग पकड़ नहीं रहा, हीट हो रहा है। जो चीज आग नहीं पकड़ती, हीट होती है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। जो चीज आग पकड़ती भी है और जलने में मदद करती है, वो क्या है, ऑर्गेनिक। जैसे पेपर, पेपर को फौरन आग लगेगी, पेट्रोल को फौरन आग लगेगी, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी फूड आइटम है, जल जाती है क्योंकि वो आग पकड़ती है। तो पहली निशानी तो होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ये कंबस्टेबल होते हैं, कंबस्टेबल होते हैं। कंबस्टेबल का मतलब क्या होता है, कंबस्टेबल का मतलब होता है फौरन क्या पकड़ते हैं, आग पकड़ते हैं, समझ गए। कंबस्टेबल का मतलब फौरन आग पकड़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या होगी, इनका जो सोर्स है, इनका सोर्स कोई लिविंग थिंग होगा, लिविंग थिंग। मसलन आपने सिट्रिक एसिड का नाम सुना, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है, मुझे स्क्रीन में लेके जरा, सिट्रिक एसिड जो संतरे में पाया जाता है, संतरा क्या है, फल है, फल कहां से मिलता है, प्लांट। तो क्या है ये, लाइफ, ऑर्गेनिक चीज है।
लिविंग थिंग है, समझ गए हो। अच्छा, पेपर, पेपर कहां से मिलता है, शाबाश बोलो, सेलुलोस। ये सेलुलोस कहां से मिलती है, शाबाश जल्दी बोलो, ये पेपर किससे बनता है, दरख्त से बनता है, लकड़ी से बनता है, समझ गए हो। और लकड़ी क्या है, ऑर्गेनिक है, लाइफ लिविंग लिविंग थिंग है, प्लांट इज अ लिविंग थिंग, समझ गए हो आप। अच्छा, बाल, बालों में क्या है, शाबाश प्रोटीन। प्रोटीन हम कहां से लेते हैं, गोश्त से। गोश्त क्या है, किसी जिंदा चीज का पार्ट था, लिविंग थिंग था, किसी लिविंग चीज का पार्ट था ना, तो ऑर्गेनिक है, समझ गए हो। कैफीन, आपको पता है कॉफी के भी वो होते हैं, बीज होते हैं, कॉफी दरख्तों से उसके बीज, वो इसकी फसल होती है बकायदा, कॉफी, कॉफी बीन्स जिसे कहते हैं, कॉफी बीन्स। कॉफी बीन से क्या मिलती है, कैफीन, जैसे कॉफी बनती है ना, तो ये भी इसका सोर्स क्या है, लिविंग थिंग है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक। तो पहली बात, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका सोर्स भी क्या होगा, लिविंग थिंग होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइन कर रहा हूं मैं, सारे बच्चे इसको पढ़ लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसको जरा, इसका जरा निप लाइट कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स। ये बड़ा अहम वर्ड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हमने स्टडी किए उनके अंदर एक चीज तो हर सूरत होगी, और वो क्या है, कार्बन। वो क्या है, कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप स्टडी करोगे एक फिक्स चीज जरूर है उसमें, कौन है, कार्बन, इसलिए नाम क्या पड़ गया, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। बाय द वे, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक का वर्ड क्या शो करता है, ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ कोई वर्ड है, लिविंग थिंग, जिंदा चीज, समझ गए हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड is a branch of chemistry that study carbon containing compound. These compounds also include hydrogen. बाद में जाकर रिसर्च में पता चला कि कार्बन के साथ क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बेटा ये मेरे पास एक बड़ी मशहूर गैस है, मिथेन गैस, नाम सुना होगा आपने। कौन सी गैस है बेटा ये, मिथेन गैस। अब इस मिथेन गैस में, मिथेन गैस है ये, कहां से ये होती कहां पर है, सबसे पहले सवाल है ये मिलती कहां से है, शाबाश, आपके घर में नहीं आती, किचन में जो गैस आती है कहां से आती है, पीछे से, सुई गैस के दफ्तर से आती है, कहां से आ रही है ये, बताएं, ये जमीन गैस के कहां, नीचे से, जी, जमीन के नीचे से, जमीन के नीचे से जमीन एटमॉस्फेयर के, में। जमीन के नीचे क्या था, गैस पंप लगा हुआ है नीचे कोई, इसका मतलब जमीन के नीचे कुछ हुआ होगा, कोई प्रोसेस हुआ होगा जिसकी वजह से ये गैस बनी है। वो क्या प्रोसेस हुआ होगा, जमीन के नीचे दरअसल हुआ क्या होगा, जमीन के नीचे, डिकम्पोजिशन। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूं, जमीन के नीचे आ, किसी जगह पर फॉर एग्जांपल बस्ती है, लोग रहते हैं, कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ वहां पर, कोई ऐसा अजाब आ गया कि वो बस्ती तहस नहस हो गई, और वो दफन कहां पे हो गई, जमीन के बहुत नीचे, हजारों साल गुजर गए, अब वो जो नीचे दफन हुए हैं उनकी क्या स्टार्ट हो गई, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन दो तरह की होती है, एक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसे क्या बोलते हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन, और एक इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जिसे क्या बोलते हैं, एनारोबिक। लास्ट चैप्टर में भी बता के आए हूं आपको, एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से वो लोग, वो चीजें वहां पे डिकम्पोज होना शुरू हो गई, और वो डिकम्पोज होने के बाद किसमें चेंज होगी, गैस में। उस गैस को क्या बोलते हैं बेटा, मिथेन गैस, मार्श गैस भी इसे कहते हैं। और कुछ जगहों पे गैस की बजाय लिक्विड बन जाता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। अब कुछ जगहों से पेट्रोलियम निकल आता है और कुछ जगहों से गैस, जैसे हमारे यहां क्या निकली, गैस, सऊदीया वगैरह से क्या निकला, पेट्रोलियम। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को, है दोनों में क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो मिथेन गैस है, एक काम करता हूं, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ोगे। ये सारे हाइड्रोजन यहां से गायब हो जाएंगे, इनकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो शाबाश, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप में से कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा नहीं है, शाबाश जल्दी बताएं, कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है, जी जल्दी जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। दोनों ऑर्गेनिक है, कैसे,
क्योंकि इसकी तो पहचान हमारे सामने है, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है बेटा, कार्बन, और क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। ये तो ऑर्गेनिक है। ऐसे तमाम कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव होते हैं, ये जो CCl4 है, CCl4 जो है, ये CCl4 किससे ड्राइव हुआ है, CH4। भाई ड्राइव हुआ है ना, उससे उससे निकला है, बना है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या जो उससे ड्राइव भी होंगे, वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक है। सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक। आई होप कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल डील कार्बन containing compound. These compound also include hydrogen. In early 90s, in early 19th century, chemists discovered that living organisms such as plant produce many carbon compound. प्लांट्स बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाते थे। मसलन प्लांट्स क्या क्या बनाते हैं, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, शाबाश बोलो, प्लांट्स हमें क्या मिलते हैं, फल, सब्जियां, और क्या मिलता है, दालें, पल्सेस। ऑक्सीजन नहीं, खाने के लिए, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब प्लांट्स प्रोड्यूस मेनी, दीज कंपाउंड्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे केम फ्रॉम लिविंग सोर्स। मैंने बताया ना आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक निशानी यह है कि उसका सोर्स क्या होगा, लिविंग सोर्स। टुडे, आज के दौर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स इन नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म। आज हम इस चीज को मानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल तो मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम चाहें तो उनको कहां तैयार कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं। मसलन आपने विटामिन सी लेना है, कहां से मिलेगा आपको, संतरे से, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर पे जाओ, विटामिन सी की टैबलेट्स मिल जाएंगी आपको। फॉलो कर रहे हैं आप। आपको कैफीन, कॉफी बनानी है, जरूरी नहीं कि कॉफी आपको कॉफी बीन से मिले, आप उसको लैब में भी तैयार करवा सकते हैं। हर वो चीज जो आप नेचुरली हासिल कर सकते थे, आज आप इस काबिल हैं कि आप उसको कहां तैयार कर सकते हैं, लैब में भी तैयार कर सकते हैं। तो पहले ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे ही लिविंग थिंग से, लेकिन अब ये सोच तब्दील हो चुकी है। हम उन तमाम कंपाउंड्स को कहां तैयार कर सकते हैं, लैब में भी तैयार कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली मेड अप ऑफ, शाबाश, ज्यादातर मेनली ये किस पे मुश्तमिल होते हैं बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंपोनेंट्स। कौन है जी प्राइमरी कंपोनेंट्स, कार्बन, और कौन है, हाइड्रोजन। दे ऑल्सो इंक्लूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप और भी कुछ देखोगे, क्या क्या देखोगे, शाबाश, ऑक्सीजन, और क्या देखोगे, नाइट्रोजन, और क्या देखोगे, सल्फर, और क्या देखोगे, फॉस्फोरस, और क्या देखोगे बेटा, हेलोजेंस। क्या होते हैं हेलोजेंस, जल्दी बताओ। ग्रुप 7 के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। इनमें कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, वो भी होंगे इनमें। लेकिन ये सारे के सारे कभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दैट्स व्हाई इन्हें क्या बोला गया है, शाबाश, सेकेंडरी कंपोनेंट्स। क्या बोला गया है, सेकेंडरी कंपोनेंट्स। The elements form a wide variety of organic substance. ये एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा वैरायटी बनाने में मदद करती है। अच्छा जी, ये देखो, नया कंसेप्ट आ गया, ट्रांजिशन फ्रॉम वाइटल फोर्स थ्योरी टू मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो बंदा है, पीर साहब, जेकब ब्रिजिलियस। पीर साहब पता क्या होते हैं, बस जो कह दिया वो कह दिया, उनकी ही बात मानी जाएगी। तो ये साइंटिस्ट थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने एटम्स के एटॉमिक मासेस भी निकाले थे। तो इन्होंने कह दिया कहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां तैयार किया जा सकता है, लैब में तैयार, बल्कि इन्होंने, सॉरी दोबारा, इन्होंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। सवाल हुआ क्यों, तो इन्होंने कहा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए एक शक्ति, शक्ति किसे बोलते हैं, वाइटल फोर्स, ताकत चाहिए, और उस ताकत का इख्तियार गॉड यानी खुदा ने इंसान को नहीं दिया। इंसान के जिस्म में एक ताकत रखी है, ये जरा इसको ज्वाइन करवाएं जरा। इंसान के जिस्म में एक अल्लाह ने क्या रखी है, ताकत रखी है, वो इंसान के जिस्म के अंदर है। जब तक वो इंसान के जिस्म में जो ताकत है वो उसकी बॉडी में है, तब तक वो बॉडी
अपनी जरूरत के मुताबिक क्या तैयार करती रहेगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करती रहेगी। मसलन मेरी बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो मेरी बॉडी तैयार कर लेगी, मेरी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो वो मेरी बॉडी क्या कर लेगी, तैयार कर लेगी, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो ताकत है उसका नाम क्या है, शाबाश, वाइटल फोर्स। काश इस ताकत का इख्तियार मेरे हाथों में भी होता, ताकि मैं इस ताकत का इस्तेमाल करके लेबोरेटरी में भी प्रोटीन तैयार कर सकता, लेबोरेटरी में भी कार्बोहाइड्रेट तैयार कर सकता। क्योंकि उसका इख्तियार मेरे हाथों में नहीं है, उसका इख्तियार मेरे हाथों में नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी तैयार नहीं किया जा सकता। इस तरह की सोच के जो लोग थे वो किसको मानते थे, वाइटल फोर्स को, जो किसने किसने पेश की, जेकब ब्रिजिलियस। इंतहाई गलत थ्योरी। पीर साहब ने जो कह दिया 100 साल तक इस पे लोगों ने काम ही नहीं किया। 100 साल का मतलब यह है कि रिसर्च 100 साल पीछे चले गई, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम क्या करते हैं, सब कुछ लैब में तैयार कर लेते हैं। एक्सीडेंटली इन 1828 जर्मन केमिस्ट आया फेडरिक वुलर। उसने क्या किया, उसने केमिकल लिया अमोनियम साइनाइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिकल है, इनऑर्गेनिक केमिकल है। उसने इस अमोनियम साइनाइड को हीट किया और हीट करने पे बेटा क्या हासिल किया उसने, यूरिया। अब यूरिया एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, यूरिन के थ्रू हम बॉडी से क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, समझ गए हो। तो इस तरह पहली दफा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में हीट किया और क्या तैयार कर लिया, ऑर्गेनिक। तो लोगों का वो जो वहम था, लोगों का वो जो नजरिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, वाइटल फोर्स, खत्म। इसकी इस डिस्कवरी के बाद सबने फिर क्या शुरू की, रिसर्च। और रिसर्च करते 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 और आज बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में तैयार कर चुके हैं, समझ गए हो। दही भी लैब में तैयार हो सकता है, इवन के अंडे भी लैब में तैयार हो गए। अब तो आपने वीडियोस देखी होंगी, आर्टिफिशियल एग्स देखी है ना, वीडियोस नहीं देखी, देखी है। तो इसका फायदा है, क्योंकि आप हर चीज अगर नेचुरल ऑर्गेनिक लोगे तो इतना इतना तो प्रोडक्शन होती नहीं ऑर्गेनिक, तो आपको ऑल्टरनेट में लेबोरेटरी में मेथड, लेबोरेटरी में चीजें तैयार करनी पड़ेंगी अपनी डिमांड को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। ठीक हो गया, ओके। ये देखें, ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, सब चीजें अब लैब में तैयार हो सकती हैं। इवन के जो कपड़ा पहना है हमने, इसको भी हमें बनाने के लिए धागा धागा होता है जो कपास नहीं चाहिए, हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल कपास बना सकते हैं, समझ गए। चलें जी, अब अगला एसएलओ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कैसे मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, अंदाजा हमें हो गया है। नेक्स्ट है जी अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनएम्बिगुअस क्या होता है, शाबाश। अनएम्बिगुअस का मतलब जिसमें किसी किस्म का शक ना हो। अब मुझे जल्दी से बताएं, आपके सामने बेटा मैंने बनाया हुआ है एक फार्मूला जिसको हम इथीन कहते हैं, इसका कंपाउंड का नाम है। आपने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला तो पढ़े ही हुए हैं, ऑक्टेट रूल तो पढ़ा ही होगा। जल्दी से बताओ, ये कार्बन और ये कार्बन, क्या ये दोनों स्टेबल हैं? जल्दी से देख के बताएं कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जल्दी बताएं बेटा। ग्रीन वाले सारे इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ब्लू वाले सारे इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है। Yes. कार्बन के पास बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इधर इस वाले कार्बन के पास भी कितने हैं, 4। दोनों के पास 4 4 हैं। तो दोनों ने क्या किया, शाबाश, दोनों ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इधर देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं। सो हुआ क्या, गौर करना, ये बार बार नहीं मैंने बताना, इससे पता चलता है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, शाबाश। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, टोटल 4। बताओ इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मुझे स्क्रीन में लेके आए जरा। 1 2 3 4 5 6, शाबाश बेटा। ये 8। हाँ जी 8 कैसे, ये हाइड्रोजन का हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूं,
ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, जरा गौर करो, इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के बाद? 8। हाइड्रोजन के पास बेटा कितने हैं? 2। डुप्लेट रूल के मुताबिक वो स्टेबल, ऑक्टेट रूल के मुताबिक कार्बन स्टेबल। क्या ये वाला कार्बन भी स्टेबल है? यस। ओके, तो इन शॉर्ट एक बॉन्ड के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बताना ये चाहता हूं कि कार्बन के पास सलाहियत होती है कितने बॉन्ड बनाने की? 4। 4 वो सिंगल सिंगल भी बना सकता है, कहीं पे वो डबल करके, बाकी जैसे देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। इधर भी कितने हैं? 4। ये कौन सा फार्मूला है जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है? जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। अगर ये मैं स्ट्रक्चर ना दिखाता, सिंपल मैं ऐसे लिख देता, तो क्या आपको पता चलना था डबल बॉन्ड है? आपको तो नहीं पता चलना था डबल बॉन्ड है। वो तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चलेगा डबल बॉन्ड है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर फार्मूले बनाने हैं आपने, तो आपने उसको स्ट्रक्चरल फार्मूले की शक्ल में शो करना है। आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला शो नहीं करना। सिर्फ ये नहीं बता देना कि कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन। अगर ये बताओगे तो ये एम्बिगुअस रहेगा, स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या रहेगा? अनएम्बिगुअस, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। चलें एक और एग्जांपल, ये देखिए, टोटल कितने कार्बन है? 2। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 6। टोटल कितने ऑक्सीजन है? 1। भाई ये कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर। अब ये कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चरल। जल्दी से बताएं बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा भी होता है? शाबाश बताएं, इसमें भी कितने कार्बन हैं? 2। कितने हाइड्रोजन हैं? 6। भाई जब मैं ऐसे लिखूंगा तो कुछ लोग समझेंगे शायद मैंने इसको लिखा है, कुछ लोग समझेंगे शायद मैंने इसको लिखा है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्रिएट कर सकता है? कंफ्यूजन। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूलों में नहीं जाना, किसमें जाना है? स्ट्रक्चरल फार्मूलों में। स्ट्रक्चर ये वाजिया करता है कि मैं कौन सा कंपाउंड बना रहा हूं। स्ट्रक्चर ने बताया कि आप ईथर नहीं बना रहे, इन्हें ईथर कहते हैं। स्ट्रक्चर कहता है कि आप क्या बना रहे हैं? अल्कोहल बना रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाजिया है। समझ गए? इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगेन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल एसीटेट। ये कंपाउंड का नाम है मिथाइल एसीटेट, जिसमें आप चाहो तो स्ट्रक्चर थोड़ा सादा भी बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा सादा भी बना सकते हो, जैसे कि मैं बना रहा हूं। ये देखिए, ठीक है। अब जरा गौर करें बेटा, कितने कार्बन है टोटल? 2। कितने हाइड्रोजन है टोटल? शाबाश जल्दी बताओ। 6। कितने ऑक्सीजन है? 2, बल्कि कार्बन 3 है। देखो ना, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन लिख देता हूं। 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। शाबाश बेटा, अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं, H, सर ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन 2 है, H C डबल बॉन्ड O, O CH2 CH3। तो इस वाले फार्मूले में भी टोटल 3 कार्बन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, और इसमें भी कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। यानी कि अगर मैं ये लिखूंगा तो कुछ लोग समझेंगे इसको बनाना है, कुछ लोग समझेंगे इसको बनाना है। तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, मुझे हमेशा किसका इस्तेमाल करना है? स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से पता चलेगा किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। फॉलो कर लिया आपने? लो जी, ये SLO भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, शाबाश, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम है जी इसका? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन क्या होती है जल्दी बताएं। पूरा एक स्कूल है, अभी मैं कौन सी क्लास को पढ़ा रहा हूं? 9th। साथ ही मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को बिठा लूं, उनको भी पढ़ा सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन हम तब करते हैं जब हमने बहुत बड़ी मैथ्स लेवल पे चीजों को डिस्कस करना हो, तो हमने तरतीब लगानी होती है। एक तरह के कंपाउंड एक तरफ आ जाए, एक तरह के कंपाउंड एक तरफ आ जाए, ताकि स्टडी करना क्या हो? आसान हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
अगर हमने उनको क्लासिफाई ना किया तो उनको स्टडी करना क्या होगा, मुश्किल होगा। अब क्लासिफिकेशन के 4 तरीके हैं। पहला तरीका कार्बन स्केलेटन की बेस पे। किसकी बेस पे, कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन की बेस पे क्या होता है अभी आपको दिखाएंगे। दूसरा तरीका है फंक्शनल ग्रुप की बेस पे, बल्कि 5 मेथड है, सॉरी। तीसरा तरीका है सैचुरेशन की बेस पे। चौथा तरीका है प्रेजेंस ऑफ हेटेरोटॉमिक की बेस पे, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोटॉमिक की बेस पे। और पांचवा तरीका है पॉलीमर्स की बेस पे। ये 5 तरीकों से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हमने ग्रेड 9th में किन किन को पढ़ना है, मैं निशानी लगा देता हूं। कार्बन स्केलेटन की बेस पे हमने पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप की बेस पे पढ़ना है, और सैचुरेशन की बेस पे पढ़ना है। 3 तरीके अभी हमने पढ़ने हैं, बाकी तरीके हमने बड़ी क्लासों में आगे 10th में जाके, फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ने हैं। ओके हो गया। तो सबसे पहले मैं किस बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ाने लगा हूं, शाबाश, कार्बन स्केलेटन की बेस पे। कार्बन स्केलेटन का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन ढांचा किसका बना होगा, कार्बन का। किसका बना होगा, कार्बन का। अब जरा गौर कीजिएगा, शाबाश। ढांचे की बुनियाद पे, कार्बन स्केलेटन की बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के हो सकते हैं, या खुली चेन वाले ओपन चेन, या क्लोज चेन। ओपन चेन क्या होंगे, जरा गौर करो। आपको ये नजर आ रहे हैं 3 कंपाउंड, इनके अंदर आपको शाबाश कार्बन कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, जो मैं रेड कलर के हाईलाइट कर रहा हूं। ये एक चेन की तरह है। अभी 2 हैं, 3 कार्बन भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, होंगे ये सीधे चेन। ओपन चेन कहते हैं, जिनके एंड्स नहीं मिले होते उन्हें क्या बोलते हैं, ओपन चेन। दूसरी आपको मिलेंगे, दूसरी स्केलेटन मिल सकता है क्लोज। देखो आपको आपको ये फार्मूला नजर आ रहे हैं बेटा, ये जो कोना है ना, कोना, ये हर कोना जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर का, इस हर कोने पे बेटा क्या लगा हुआ है, कार्बन। हर कोने पे क्या लगा हुआ है, कार्बन। ये जो मैं कोना हाईलाइट कर रहा हूं, शाबाश, यहां पर ये हर कॉर्नर पे क्या मौजूद है, कार्बन। क्या ये कार्बन कार्बन आपस में क्लोज नहीं है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है बेटा, रिंग लाइक। अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, अब रिंग भी 2 तरह की है। ये देखो, इस रिंग के अंदर कौन है, शाबाश, कार्बन कार्बन है। ऑब्वियसली कार्बन के साथ क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं। कार्बन के अलावा तो कोई नहीं है। इसमें भी कौन है, कार्बन ही है, कार्बन के अलावा तो कोई नहीं। होमो, क्या नाम पड़ गया, शाबाश, होमो कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या नाम पड़ गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या नाम पड़ गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक के आगे टाइप होती है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इन्हें कहते हैं, जो मैंने यहां बनाए हुए हैं। डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपको बस थोड़ा सा याद करना है। अच्छा, होमोसाइक्लिक एक और कैटेगरी होती है जिन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कम से कम क्या मौजूद हो, बेंजीन। बेंजीन एक खास तरह का कंपाउंड है, ये मैंने बनाया हुआ है, ध्यान से। अगेन इसमें भी बेटा कॉर्नर्स हैं, और कॉर्नर किसके बने हुए हैं, शाबाश, जल्दी बताओ, कार्बन के। किसके बने हुए हैं, कार्बन के। तो ये सारे के सारे बेंजीन, नेफ्थलीन, टोलीन, ये सारे के सारे होमोसाइक्लिक है। सारे के सारे क्या है बेटा, होमोसाइक्लिक। चलो शाबाश, बताओ इधर। होमोसाइक्लिक पढ़ लिया, अब क्या आया, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, जल्दी बताओ। ये आपको नजर आ रहा है, फ्यूरॉन नजर आ रहा है आपको, फ्यूरॉन, ठीक है। अब ये जो फ्यूरॉन है, इसके अंदर अगर आप गौर करो, इसमें ये जो डॉट्स लगाए हैं मैंने, शाबाश, ये किसके बने हुए हैं, कार्बन के। क्या बने हुए हैं, कार्बन के। क्या कार्बन के अलावा कोई है इसमें, नहीं। आंखें, ऐनक लगाई हुई है आपने, मैंने लगाई है आज, शाबाश। क्या है, ऑक्सीजन। बताओ इस रिंग में कार्बन के अलावा कौन है, कॉर्नर पे कार्बन है, कार्बन के अलावा कौन है, सल्फर। इस रिंग में कार्बन के अलावा कौन है, नाइट्रोजन। तो जब कार्बन के अलावा कोई आएगा, होगी रिंग, तो क्या नाम होगा, हेट्रोसाइक्लिक। क्या नाम होगा, हेट्रोसाइक्लिक। ये बेटा मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की बताया कि जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सीधे सीधे चेन वाले हों, ये साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ऐसे भी मिलेंगे,
एक चेन सीधी और साथ में क्या निकल आई, ब्रांच। क्या निकल आई, ब्रांच। अच्छा आप बताओ भाई, शाबाश, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्या नजर आ रहा है आपको, एक बॉन्ड बना हुआ है इसका। अब मुझे बताओ इसके कितने बॉन्ड खाली हैं, टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, एक बना हुआ है, कितने खाली हैं, तो 3 क्या आएंगे, हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन। सेंटर वाला कार्बन कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, कितने खाली हैं, एक। ये बच्चों आप लोग लड़ रहे हो, चलें शाबाश, इधर देखें, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक, कितने और आएंगे, 3, इधर भी कितने आएंगे, जल्दी बोलो, एक बना हुआ है, 3। तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओपन चेन, बट ओपन चेन के अंदर ये स्ट्रेट चेन नहीं है, बल्कि कौन सी चेन है, ब्रांच चेन। कौन सी चेन है, ब्रांच चेन। अच्छा जी, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक हो गया। आखिर में बेटा आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कहीं डबल बॉन्ड नजर आ रहा हो, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा हो, शाबाश तलाश करो। कुछ ऐसे कंपाउंड नजर आ रहे हैं, हाईलाइट करना है हमने अब उनको, शाबाश। जैसे इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, डबल, इसमें क्या नजर आ रहा है, ट्रिपल, इधर भी कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या नजर आ रहे हैं, डबल, इधर भी क्या नजर आ रहा है, डबल, इधर भी डबल, इधर भी डबल, ये डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, ये भी डबल। जहां पर भी डबल बॉन्ड है समझ लो डबल बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूं डबल बॉन्ड क्या होता है। बस में जाएं तो बस की सीटें फोल्ड हो सकती हैं, अगर सीट फोल्ड है, कोई भी जाएगा सीट नीचे करेगा बैठ जाएगा, कोई भी जाएगा सीट नीचे करेगा और बैठ जाएगा। सारी सीटें नीचे हैं, सारे बस में लोग बैठे हुए हैं, कोई जगह नहीं है, तो कोई भी बंदा बोलो बैठ नहीं सकता। जब बस भरी हुई है, कोई भी बस में नहीं बैठ सकता, तो बस को बोलेंगे सैचुरेटेड है, वो क्या है, सैचुरेटेड है। जहां जहां सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, कहीं डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहे, जैसे यहां सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसमें भी क्या नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है, सैचुरेटेड। जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की माने डबल बॉन्ड कुछ ऐसा ही है जैसे सीट को फोल्ड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, सीट को, कोई भी आएगा उस सीट को नीचे करेगा और बैठ जाएगा, बस में ऐड हो जाएगा। तो जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड टूटेंगे, शाबाश, जल्दी बताओ, इधर देखो, कंसेप्चुअली चीजों को हमने लेके चलना है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, शाबाश। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, मुझे स्क्रीन में लेके आए जरा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो इस कार्बन पे भी जगह खाली हो गई, कोई आकर यहां पर ऐड हो सकता है, और इस कार्बन पे भी जगह खाली हो गई, कोई यहां पर आकर ऐड हो सकता है, क्योंकि ये भी कितने बॉन्ड बना सकता था, 4, ये भी कितने बना सकता है, 4। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही है जैसे सीट फोल्ड है, उसको खोलो और वहां पर बैठ जाओ। तो जहां डबल बॉन्ड होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान में, वो कंपाउंड क्या होंगे, शाबाश, अनसैचुरेटेड। क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। जैसे कि ऑयल, ऑयल के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं, शाबाश, डबल बॉन्ड। तो ऑयल को हम कहते हैं कि ऑयल क्या होता है, शाबाश, अनसैचुरेटेड। जो घी होता है, बटर, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सारे के सारे कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड। फुल स्क्रीन करके दिखाएं उधर, सिंगल बॉन्ड। हम इसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। तो अब एसएलओस की तरफ चलते हैं। किन किन बातों को आज हमने सीखा, जी बेटा, आज हमने किन किन बातों को सीखा, 5 एसएलओस हमने कवर किए, शाबाश। कौन कौन से एसएलओस कवर किए हैं, पहला एसएलओ क्या था, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए, आइदर स्ट्रेट चेन, या क्या हो सकते हैं बेटा, ब्रांच चेन, या क्या हो सकते हैं, साइक्लिक। कार्बन है ना, कार्बन कार्बन सीधी चेन भी हो सकती है, कार्बन कार्बन इस तरह ब्रांच में भी हो सकता है, कार्बन साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इन तीनों शक्लों में मिल सकते हैं, आगे साइकिल होमो भी हो सकती है और हेट्रो भी हो सकती है।
स्टेट दैट स्ट्रक्चरल फार्मूला एम्बिगुअस, ये हो गया। ये वाला एसएलओ जो है ये हम नेक्स्ट नॉलेज में पढ़ेंगे, जहां पर हम ड्रॉ करना सीखेंगे डिफरेंट तरह के फार्मूलाज को। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, ये दोनों एसएलओ हमने पढ़ लिए। स्टेट दैट सैचुरेटेड कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूल इन विच ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, जबकि अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, शाबाश, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नॉट अ सिंगल बॉन्ड, यानी कोई एक बॉन्ड सिंगल नहीं होगा, कोई एक बॉन्ड सिंगल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब है डबल बॉन्ड एक, जैसे अभी आपने देखा नहीं ये ऑयल का फार्मूला, ये देखो, ये आपने कंफ्यूजन नहीं आपने क्रिएट कर लेना, इसलिए मुझे ये क्लियर करना पड़ रहा है। ये लास्ट में जो फार्मूला आपने देखा ये वाला, इसमें आपको कितनी जगह पे डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, फुल स्क्रीन कर देना, कितनी जगह पे डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, कोई एक भी डबल बॉन्ड होता ना तो ये क्या होता, अनसैचुरेटेड। एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, बाकी एक से ज्यादा हो तो वो तो होगा ही ना, एक होना जरूरी है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन अब आपने अटेम्प्ट करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर इसके सारे के सारे जवाब मौजूद हैं। ठीक हो गया, कोई सवाल करना है कर लो। 5 एसएलओस पढ़े आई नो, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं थे ये। हाँ जी, क्लियर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।